आज आप लोगों ने देखा मुनि दीक्षा महामुनि राज आदिनाथ भगवान की। उसके लिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अपने जीवन में उस वैराग्य को, जो वैराग्य भगवान आदिनाथ के जीवन में आया, वो हमारे जीवन में आया है कभी? अरे हम मुनि नहीं बन पा रहे, आर्य का दीक्षा नहीं ले पा रहे, कोई बात नहीं। त्यागी वृत्ति नहीं बन पा रहे, कोई बात नहीं। कम से कम भावना तो भा सकते कि भगवान, जैसे ही आपने मुनि दीक्षा को अंगीकार करके मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया है, जो अनंत काल से ताले बंद थे मोक्ष मार्ग के, वो खोल दिए हैं। अरे आज भावना भाओगे तब जाकर के अगले भवों में वो भावना संपन्न होगी, सफल होगी हमारी। उन्होंने भी तो कभी किसी भाव में किसी जन्म में भावना भाई होगी, तब जाकर के दीक्षा मिली है। आपको बात बता दें, बिना दीक्षा के, बिना संयम के ग्रहण किए आज तक किसी भी जीव का कल्याण नहीं हुआ बंधुओं। जब भी हम सब मोक्ष जाएंगे, आत्मा का कल्याण होगा तो मुनि मुद्रा से ही होगा। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने अष्टपाहुर ग्रंथ में लिखा है, नबी सिद्धंती बत्त धरो जिन सासने होई ते थैरो, नग्गो ही मोख मग्गो शेषया मग्गया सब्वे। सुन रहे आप लोग? नबी सिद्धंती, जैन शासन में तीर्थंकर की आत्मा भी क्यों ना हो, यदि वस्त्रधारी है तो कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकती। यदि मोक्ष को मार्ग प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है तो नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, बाकी सब उन मार्ग हैं। जब भी हमारा और तुम्हारा कल्याण होगा तो किससे होगा? मुनि मुद्रा से होगा। देखो, उसी भारत देश में हम जन्मे हैं जिस भारत देश में हमारे आचार्य भगवान जन्मे। उनका प्रदेश कर्नाटक है तो हमारा मध्य प्रदेश, किसी का उत्तर प्रदेश, किसी का महाराष्ट्र। जैन कुल में हमने भी जन्म लिया, जैन कुल में वो भी जन्मे हैं। 24 तीर्थंकरों की शरण, देव शास्त्र गुरु की शरण उनको भी मिली और हमें भी मिली है। पांचों इंद्रियां उनके पास भी हैं, पांचों इंद्रियां हमारे पास भी हैं। पर वो सिंहासन पर बैठ गए, हम तखत पर बैठ गए, आप कुर्सी पर बैठे हैं। इस किसका अंतर है? सोच का अंतर है। अपनी अपनी सोच है। उन्होंने थोड़ी सी सोच बढ़ा ली तो वो सिंहासन पर पहुंच गए, हमने बढ़ा ली तो तखत पर पहुंच गए, और आप लोग जमीन पर बैठे अभी तक। किसको बदलना है? सोच को बदलना है बंधुओं। कुल वही है, शासन वही चल रहा है।